महबूब तेरा क्या होगा, यह सवाल इश्क का नहीं है, यह सवाल सियासत का है। दरअसल चुनावी साल है और चुनावी साल में टिकट लेने की मारामारी है और कहा जा रहा है कि जो गठबंधन का आकार है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए अलायंस हो, उसमें जो सीटों के बंटवारे का मामला है वो पेच इसलिए फंसा है क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां इन बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल है। तो ऐसे हालात में सवाल महबूब से भी हो रहा है और सवाल महबूब का भी किया जा रहा है कि महबूब तेरा क्या होगा। दरअसल महबूब इश्क की बात नहीं हो रही है, महबूब में जो सियासत है और सियासत के जो महबूब हैं उन पर ही आज चर्चा हो रही है। दरअसल चौधरी महबूब अली कैसर राजनीति का एक बड़ा नाम है और वो खगड़िया से मौजूदा समय में लोकसभा सांसद हैं। तो सवाल यही हो रहा है कि आखिरकार चौधरी महबूब अली कैसर की राजनीति की जो नाव है वो किस धार की तरफ बढ़ेगी, यही सवाल है। इसलिए कि जो दो खेमा बना, लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान का एक गुट है तो दूसरा गुट पशुपति कुमार पारस का है और पारस के साथ जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ पार्टी टूटने के साथ भागे थे, उसमें से एक चौधरी महबूब अली कैसर का भी नाम था। बड़े कद्दावर नेता हैं और उनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पिछली बार जो चुनाव में उन्हें टिकट मिला तो उनकी जद्दोजहद इतनी थी कि कहा यह जाता है कि सलमान खान जो बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, भाईजान कहलाते हैं, उन्होंने पैरवी की थी यानी चौधरी महबूब अली कैसर की कि उन्हें टिकट दिया जाए और वो टिकट मिला और वो चुनाव आसानी से जीत करके लोकसभा पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो 3 टिकट गठबंधन में देने की बात हो रही है पारस गुट को, कि पारस को 3 टिकट मिलेगा, तो 3 टिकट अगर पारस को भारतीय जनता पार्टी देती है गठबंधन में तो एक पे वो खुद चुनाव लड़ेंगे, खुद ही दावेदार है वो। दूसरे टिकट पर जो है प्रिंस जो है वो चुनाव लड़ेंगे समस्तीपुर से, तो एक टिकट बच गया और एक टिकट में क्या होगा। यानी सवाल यही है कि चौधरी महबूब अली कैसर को राजनीति में हिस्सा कहां से मिलेगा, लोकसभा में उनका जो एक भविष्य है वो किधर जा रहा है। इसलिए हम इस पर विस्तार से आपसे बता रहे हैं आपको कि एक ही टिकट बढ़ेगा, लेकिन एक टिकट के साथ जो सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह, उनकी भी दावेदारी होगी और कई ऐसे नेता हैं जो चिराग पासवान का साथ छोड़ करके पारस गुट की तरफ चले गए थे, उनकी भी दावेदारी होगी। तो ऐसे हालात में चौधरी महबूब अली कैसर की राजनीति किस ओर करवट लेगी, वो चिराग पासवान के साथ या पशुपति कुमार पारस के साथ रहेंगे, एनडीए अलायंस का हिस्सा रहेंगे, या ये कि वो तलाश कर रहे हैं, यानी जो इम्कानात होते हैं राजनीति में वो संभावनाएं वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट मिल जाए, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ जाए, या ये कि उन्होंने मन बना रखा है कि वो पारस गुट के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पशुपति कुमार पारस ही उन्हें टिकट देंगे। लेकिन सवाल चौधरी महबूब अली कैसर के दावे के इतर अगर किया जाए तो सवाल यही आता है कि आखिरकार जब 3 ही टिकट भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस में शामिल पारस को देगी तो 2 पर तो चचा और भतीजे लड़ेंगे, पिता और पुत्र लड़ेंगे। लेकिन राजनीति में लड़ाई तो इधर चचा भतीजे की वो अलग है, लेकिन 3 सीटें जो पारस को मिलेगी उसमें से एक पर चौधरी महबूब अली का कब्जा रहेगा। चौधरी महबूब अली को आश्वासन मिला है, हालांकि राजनीति का पत्ता अब तक चौधरी साहब ने खोला नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, उसी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या क्या हालात होगा। लेकिन उनके बारे में एक बात तो ये मानी जाती है कि वो उस इलाके के सबसे बड़े नेता है, प्रभावशाली लीडर है और जमीन जायदाद को लेकर के जो उनका अपना एक चौधरीपन रहा है, उनके जो फादर रहे हैं, उनका एक वर्चस्व रहा है, उस इलाके में गरीबों की सहायता करते हैं और जो चुनावी मौसम होता है उसके ही अनुसार वो टिकट लेते हैं और चुनाव जीत करके आसानी से पार्लियामेंट में चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो 2 अलायंस है भारत में, इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस, उसी में सवाल है, उसी में मुमकिना जो राजनीति है उसकी तलाश में चौधरी महबूब अली कैसर जरूर जुटे होंगे और वो चाह रहे होंगे उन्हें कहीं से टिकट मिले ताकि वो फिर से खगड़िया से चुनाव लड़े और लोकसभा के सदस्य बनकर के चले जाएं।